मैं केवल आज दो बस प्रोग्राम को आपको समझाना चाहता हूँ जिस पे हमें रजिस्ट्रेशन करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हर बच्चे का रजिस्ट्रेशन होना है दो एक्टिविटी के लिए। पहला एक एक्टिविटी है हमारा टॉय फेयर 2021। इसमें रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है। केवल आपको अपना ईमेल एड्रेस मोबाइल देना है, तुरंत रजिस्ट्रेशन होता है। एक्चुअली 27, 28, 1 एंड 2 मार्च, ये फरवरी, ये 4 दिन एक मेला होना है, डिजिटल मेला, जिसमें हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों के खिलौने दिखाए जाएंगे। डिजिटल पोर्टल पे हम घर बैठ के वो पूरा एक टॉय फेयर का आनंद ले सकते हैं। जैसे हम मेला घूमने जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही हम हमारे मोबाइल पे, लैपटॉप पे डिजिटल फेयर का रजिस्ट्रेशन करना ही है। हर बच्चे का फीडबैक लेके कंफर्म करना है कि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा एक हमारा जो अभी चल रहा है परीक्षा पे चर्चा, पीपीसी, मार्च में होना है परीक्षा पे चर्चा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर मैं अभी आपको समझा दूंगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। इस रजिस्ट्रेशन में जो बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना, उसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो उनको 5 टॉपिक दिए, उन कोई भी एक टॉपिक पे मैक्सिमम 500 शब्दों में अपना यहाँ पे कुछ लिखना है। उसने 5 टॉपिक दिए, उस 5 टॉपिक में से कुछ लिखना है। जो भी आपको एक टॉपिक अच्छा लगता है उस पर अपना विचार लिखना है। और फिर अगर आपका नंबर सेलेक्ट होता है तो प्रधानमंत्री जी से आप क्या क्वेश्चन पूछोगे, एक क्वेश्चन भी आपको बनाना है, केवल एक क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे आपके विचार होंगे, कोई भी 5 टॉपिक में से केवल एक टॉपिक पे वो आपको तैयार करके रखना है। तो ये दो का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, एक बार वाकई में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि ये सबको करना ही है, आपके पीछे हमको पढ़ना ही है। जब तक आपका ये हो नहीं जाएगा हम लोगों को थोड़ा सा टेंशन भी है? तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि सबसे पहले हम बात करते हैं टॉय फेयर। तो देखिए, टॉय फेयर का सबसे पहले वेबसाइट जानिए कौन सा खोलना है। theindiatoyfair.in, ये आपको यहाँ पे एड्रेस दिख रहा होगा, बस यही आपको डालना है, theindiatoyfair.in। ये आपका इस तरह का एक पोर्टल खोलेगा। सबसे सिंपल है इसका रजिस्ट्रेशन करना। लिखा भी है कि ये टॉय फेयर शुरू होने वाला है, एक दिन बाद शुरू हो जाएगा, मतलब केवल आज का दिन हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको करना है रजिस्टर नाउ पे क्लिक। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि आप कौन हैं। आप एक विजिटर के रूप में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करेंगे। हम एक विजिटर हैं, हम मेला घूमने जाने वाले हैं। ठीक है, जनरल विजिटर। आपका नाम, सपोज मैं आप में से किसी का भी एक नाम लिखता हूँ, तो कोई भी एक अपना नाम बोल दीजिए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ यहीं पे। बोलिए कोई भी एक नाम अपना, कोई भी एक नाम बोल दीजिए। सूर्य योगी। SURYA, सूर्य योगी। OTP आया क्या? नो सर। OTP क्यों नहीं आ रहा है? जस्ट अ मिनट। टॉय फेयर गेट OTP फिर से करता हूँ, क्यों हैंग हो रहा है? हाँ, अब हो गया। अब देखिए OTP एक आया होगा। तो नहीं आया। आएगा, थोड़ा सा इंतजार कर। फिर से कर दिया तो अभी गया हुआ है, OTP गया है। देखो ये इधर नहीं आ रहा है ना। आ गया ओटीपी। आ गया तो बोलो। 566 566 498। 498। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। और ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये आ गया थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर आप उस दिन डाल के अपना लॉगिन कर सकते हैं और आप मेले का आनंद ले पाएंगे। जिस दिन आप मेला शुरू होगा आपको जाना है विजिट फेयर पे।
विजिट फेयर 27 फरवरी से 2 मार्च चलने वाला है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ना तो आपको अपना इसमें डिटेल डालना है, लेकिन अभी ये खुला नहीं है इसलिए अभी इसमें लॉगिन हम लोग नहीं हो सकते, लिखा कमिंग सून। ठीक है, तो ये तो टॉय फेयर की कहानी है, ये रजिस्ट्रेशन आपको करना है। दूसरा जो बीमारी चल रही है, बीमारी नहीं एक्चुअली थोड़ा कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, परीक्षा पे चर्चा रजिस्ट्रेशन हमको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एड्रेस देख लीजिए क्या है, innovateindia.mygov.in, फिर स्लैश लगा के लिखा है PPC, फिर ये आपका डैश 2021 mygov.in। अब बोलेंगे सर ये याद नहीं होगा, भाई कुछ नहीं याद करना है, गूगल आपको खोलना है? गूगल आप खोल लीजिए और गूगल पे लिखिए परीक्षा पे चर्चा, तुरंत आपको ये मिलेगा। परीक्षा पे चर्चा डालते ही देखिए अपने आप आ रहा है, ये मैंने डाल दिया परीक्षा पे चर्चा। ये पहला जो एड्रेस है परीक्षा पे चर्चा, ये वाला इनोवेट इंडिया, इस पे बस क्लिक कर दीजिए आप, तो ये आपका खुल गया परीक्षा पे चर्चा। ठीक है, अब परीक्षा पे चर्चा के लिए हमको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो कहाँ से होगा? एक तो तरीका है कि अगर आप पहले से mygov.in पे अगर कोई एक्टिविटी किए हैं, आपका रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ लॉगिन करके कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आप सीधा आइए और वहाँ पर एक रेड इसमें पट्टी में लिखा पार्टिसिपेट नाउ, इस पे बस क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब पार्टिसिपेट करना है, यहाँ पे आप किस रूप में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, एज ए स्टूडेंट के रूप में, या फिर आपका टीचर के अकाउंट से बच्चा करना चाह रहा है, तो ये सेकंड ऑप्शन है। एक्चुअली मेरे अकाउंट से भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं मेरे अकाउंट से कर देता हूं। ठीक है, किसी का भी आप अकेले हैं तो स्टूडेंट डायरेक्ट अपना यहां से लॉग इन टू पार्टिसिपेट कर सकता है, ये टीचर का यहां से हो सकता है। और हम टीचर को भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, आपके पेरेंट्स को भी रजिस्ट्रेशन करना है, तो अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। अब फिलहाल मैं एक आपको करके दिखाता हूँ, एज ए स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ टीचर लॉगिन। तो मैं अपने अकाउंट से किसी बच्चे को अभी रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको ये वाला करना है, लॉग इन टू पार्टिसिपेट। बोलिए कौन सा समझाऊं पहले? ये वाला कर देता हूं ताकि आपको लगे कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन इसमें क्या है, 500 में आपको एक टॉपिक पे लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये मेरा अकाउंट खुलेगा क्योंकि मैं टीचर लॉग इन कर रहा हूं। ठीक है, तो mygov.in अभी खुलेगा, इसमें मेरा आईडी यूज होगा, ऑलरेडी मेरा इसमें यूजर पासवर्ड डला हुआ है। और मैं अगर चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ अपना मोबाइल नंबर डाल के। मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और लॉग इन विद OTP। मैं अगर पासवर्ड भूल गया तो कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर डाला OTP आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे OTP आ गया है। OTP मैंने अपना यहाँ लिखा 862355। ठीक है, सबमिट किया तो मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हो गया। अब मैं किसी बच्चे को रजिस्टर कर सकता हूँ। इस पर थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है, देखिए मेरा अकाउंट तो लॉगिन हो गया, यहाँ पे आ गया परीक्षा पे चर्चा, थोड़ा पेज नॉट फाउंड हो रहा है, कोई बात नहीं है। अब हम डायरेक्ट बच्चे वाला ही करके देखते हैं। कई बार ये पोर्टल थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। ठीक है, मैं थोड़ा बैक में गया, या इसको बंद करता हूँ, दोबारा यहाँ परीक्षा पे चर्चा किया, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक किया। ठीक है, लॉग इन टू पार्टिसिपेट, बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना है। मैं ऑलरेडी लॉगिन हो रहा हूं तो मैं लॉग आउट कर लेता हूं थोड़ा अपना अकाउंट। अब आपको ही करके बताता हूं आपको क्या करना है। आपने किया स्टूडेंट पे लॉगिन, फिर इसमें लिखा है डू यू वांट टू कंप्लीट जस्ट मिनट, पहले मैं अपना लॉग आउट कर लेता हूं फिर आपको करता हूं दोबारा से। अब देखिए मेरा नाम यहां से हट गया। ठीक है, यहाँ पे कोई मेरा नाम नहीं आ रहा है, ये एक फ्रेश अकाउंट है। और अब आपको मुझे लॉग इन करना है। होम पे ही गया, होम पे गया तो ओहो, परीक्षा पे चर्चा पार्टिसिपेट नाउ, ये पेज खुलेगा जब आप डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ से पार्टिसिपेट नाउ, ये स्टूडेंट का लॉग इन टू पार्टिसिपेट। ठीक है,
अब my.gov पे अगर आपका अकाउंट पहले से है तब तो आप सीधा यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो अभी जैसे सूर्या योगी का मैंने करके दिखाया, अब मैं फिर से इसका मोबाइल नंबर लेके ओटीपी करता हूँ। सूर्या योगी अपना वो मोबाइल नंबर बताइए जो अभी आपने बताया। 96 96 44 44 38 38 38 फिर 38 10। 10 लॉग इन विद ओटीपी किया। ओटीपी आएगा, ये आपका ये वाला नंबर mygov.in पे रजिस्टर्ड अभी तक नहीं है, ठीक है। तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा भी ठीक नहीं रहेगा। आप गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं, आप फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ गूगल करेंगे तो आपका गूगल अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपका करके यहाँ पे कोशिश करता हूँ, कुछ प्राइवेसी आप, ठीक है। ईमेल एड्रेस बताओगे? सूर्या योगी changwan@gmail.com। SURYAYOGI54@gmail.com। इंडिया। मोबाइल नंबर। डेट ऑफ बर्थ? 5/8/2003। 5/8 बोले तो अगस्त यस सर। 2003, ठीक है। ये मेल, और आई हैव क्या लिखा है? आई हैव रेफरल कोड नहीं है, हमारे पास कोई कोड नहीं है, सीधा क्रिएट न्यू अकाउंट। आपका अकाउंट बना रहा हूँ मैं, ठीक है। यस सर। ओटीपी आ गया होगा आपके पास। मोबाइल नंबर वाला ओटीपी आया होगा। 369 369 789। 789। ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। ये mygov.in पे हमेशा के लिए आपका अकाउंट बन गया। अब आपका ये अकाउंट बनने के बाद अब मैं लॉगिन करूंगा आपके अकाउंट से। तो मोबाइल नंबर अब फिर से बोलिए, आपको ओटीपी आएगा लॉगिन करने के लिए, बोलिए। 96 हाँ 96 हाँ हाँ, हो गया। 96 44 44 38 38 38 10। 10। अब लॉगिन विद ओटीपी कर रहा हूं, आपका ओटीपी गया होगा। अब ओटीपी बोलिए, आप लॉगिन हो जाएंगे। सर 953 953 232। 232 सबमिट किया। आपका अकाउंट देखिए अभी खुल जाएगा। mygov.in पे आप लॉगिन हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पे सूर्या योगी नाम आ गया, लिखा हुआ आ गया ना। अब आप पार्टिसिपेट नाउ करेंगे, ठीक है। तो परीक्षा पे चर्चा, पार्टिसिपेट नाउ, जस्ट अ मिनट, यहीं पे कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा पार्टिसिपेट नाउ, ये आ गया। इधर रेड पट्टी आ गई, यहाँ से आपको जाना है, ठीक है। और एज ए स्टूडेंट अब आपको जाना है, पार्टिसिपेट नाउ। ये आ गया सूर्या योगी आपका। हाँ, तो सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिख दीजिए, SURYAYOGI क्या था, और सर 54। 54@gmail.com, ठीक है। ये आपका मेल हो गया। डेट ऑफ बर्थ क्या बताई थी? 2003। 5/8/2003। 7/8 8 बोले तो सर अगस्त। 5/8/2003। 5 यस सर। 5/8/2003, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा कोई ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, क्लास आपका हो जाएगा 11th। 9 से 12 केवल रजिस्ट्रेशन करना है। पिताजी का नाम लिखना है बेटा, मिस्टर पवन योगी। PAWAN, ठीक है। स्कूल नेम लिखना है JNV पुरी। देखिए यहाँ पे बोर्ड छांटना है, तो बोर्ड छांटेंगे तो यहाँ पे CBSE के कई सारे स्कूल हैं। हमको CBSE में नवोदय विद्यालय समिति छांटना है, ठीक है। नवोदय विद्यालय समिति, ये वाला, ये हो गया। एड्रेस यहाँ पे लिखना है, तो मैं एड्रेस JNV शिवपुरी ही डाल देता हूँ, यस सर। JNV। ये हो गया। इंडिया हो गया। मध्य प्रदेश यहाँ से ले लेना है, मध्य प्रदेश हो गया।
डिस्ट्रिक्ट लेना है तो शिवपुरी आ जाएगा, शिवपुरी हो गया। पिन कोड यहाँ का डाल देता हूँ 473865। अब ये वो आपके टॉपिक हैं जिसपे आपको 500 शब्द लिखना है, तो पहले टॉपिक छांट लीजिए। नंबर 1 टॉपिक है एग्जाम आर लाइक फेस्टिवल सेलिब्रेट देम। इस पे कुछ लिखना है, 500 शब्द से ज़्यादा नहीं लिख सकते आप, 100-50 जितने भी शब्द लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो एग्जाम सेलिब्रेट देम, तो यहाँ पे मैं इस निबंध को अगर आप कुछ लिख रहे तो उसका फोटो वोटो कुछ अपलोड लगा सकते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें तो ये फाइल आपको चूज करनी पड़ेगी। दूसरा कुछ लिखते हैं इंडिया इज इनक्रेडिबल ट्रेवल एंड एक्सप्लोर, ये भी करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आप कुछ दर्शनीय स्थल जो आपने देखे या फिर आप कोई स्वादिष्ट भोजन के बारे में कुछ लिखना चाहें तो कुछ भी इसमें से आप एक चीज फिल कर सकते हैं। मैं कोई भी एक अभी भर के दिखाऊंगा। जर्नी एंड के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि अपने स्कूली जीवन के सबसे यादगार अनुभवों का वर्णन करें। इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कुछ भी लिखिए। मान लीजिए मैं अगर कहीं और से लिख के लाऊं, कॉपी पेस्ट करूं तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। सूर्ययोगी यहाँ पे आपको अपना खुद लिखना है सोच के, अच्छा ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप प्रधानमंत्री जी से क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं, बस वो केवल एक सवाल छोटा सा लिखिएगा और आप सबमिट कर दीजिएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा। एक डाउनलोड होगा आपको सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट भी डाउनलोड होगा और एक नंबर डाउनलोड होगा। वो फिर आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्लास वाले पे मुझे शेयर करना है कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया और मेरा ये सर्टिफिकेट है। आप अपना सर्टिफिकेट मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 काम ना आज सब बच्चों को करना है। टॉय फेयर रजिस्ट्रेशन करना है, बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें कोई OTP भी नहीं आना, कुछ नहीं आना है। और सबसे प्रॉब्लमेटिक जो आपको लॉगिन करने में और ये आ रहा था कैसे करेंगे क्या करेंगे, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सूर्ययोगी केवल ये लास्ट पॉइंट छूट गया है आपका, अगर ये मैं भर देता तो अभी तुरंत आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता। अब ये आपका पर्सनल है कि आप क्या शेयर करना चाह रहे हैं और आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं। कोई भी ऐसा लैंग्वेज यूज मत करना जो ठीक नहीं लगे, क्योंकि ये सीधा भारत सरकार के पास डाटा आपका जा रहा है। आपका मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट है, आप पूरा रजिस्टर्ड व्यक्ति है, हाँ। तो लास्ट में आप सबमिट कीजिएगा। और मुझे लग रहा है कि आज सब पढ़ाई छोड़ना है, कोई क्लास आज कंडक्ट नहीं होगा, केवल और केवल ये 2 एक्टिविटी में अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना क्लास ग्रुप पे आपको शेयर करना है सभी बच्चों को। आज सभी जो क्लासेज है वो सस्पेंड रहेंगे और सबको केवल ये 2 काम करके अपना भेजना है कंफर्मेशन कि मेरा टॉय फेयर भी हो गया और मेरा PPC हो गया। PPC मतलब परीक्षा पे चर्चा हो गया। तो ये दोनों काम कंप्लीट करके आप भेज दीजिए।